हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा जो क्राउन बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 6 का कराया जा रहा है सॉल्यूशन। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपको आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम जो लिया जाता है या बीएसएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आइए देखते हैं। और इससे पहले भी आपको क्विज सेट कराया गया, यदि आप नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में जा के अवश्य देख लें। आइए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। यह जो है अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है, और अशोक का जो अभिलेख था रुमिनदेई अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशा का सिक्का जो चलाया था स्ट्रेटो द्वितीय के द्वारा चलाया गया था हिंद यवन शासक में। ऐसे सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे, लेकिन हिंद यवन रहेगा तो स्ट्रेटो द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत मिलान देखना। पानीपत का प्रथम 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 सही है, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो कंधार जो है ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच जड़ था झगड़े का। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे कि जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लगभग 1818 ईस्वी में हुआ था। कि जन गण मन को पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन को पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जुड़े सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, और भारत के स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम जो कैबिनेट मिशन बना था उसके तहत जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा टच करती है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से टच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। मिलान करना। इधर घाटी और कौन सा घाटी कौन सा राज्य में पड़ता है? मरखा घाटी जो कि वर्तमान लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था। और जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी सिक्किम में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो इसका हो जाएगा आंसर आपको बेंगलुरु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था ली कार्बूजियर था, और भुवनेश्वर जो है इसका जो वास्तुकार था ओटो एन कनिंगज बर्गर था, और जो गांधीनगर है इसका वास्तुकार था एक के मेवदा और पीएम आमटे। ये दोनों मिलकर गांधीनगर का वास्तुकार था। अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन को हमें पहचान करना। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ सही है। गोदावरी का महाराष्ट्र में होता है सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश, यह गलत है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है इसका है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है मुल्ताई की पहाड़ी से, यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है। कौन सा प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका प्रदेश, कौन सा आपदा किस प्रदेश में आता है? तो बाढ़ जो है सर्वाधिक आता है यूपी और बिहार में। भूकंप आता है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। सूखा का प्रभाव रहता है मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात ज़्यादा आता है उड़ीसा और झारखंड में। ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति है?
सबसे पुराना जल शक्ति ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा शिव समुद्रम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऐसे सबसे पहले दार्जिलिंग में स्थापना किया गया था, तो दार्जिलिंग ऑप्शन नहीं है, इसलिए शिव समुद्रम 1901 से 2 में स्थापित किया गया था। ऐसे 1902 ईस्वी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है? तो चना जो है रबी फसल का उदाहरण है, बाकी धान, मक्का, ज्वार खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसका जो दुग्ध उत्पादन के जनक, ऑपरेशन फ्लड का जनक जो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, श्वेत क्रांति का जनक। भारत में राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैतपुर महाराष्ट्र में सही है, मीठीवाड़ी गुजरात में सही है, कोबडा आंध्र प्रदेश में सही है, जबकि हरिपुरा हरियाणा में नहीं, यह हरिपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। करा कि मिलान करना है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उसका जगह, केंद्रीय धान अनुसंधान यह कटक में पड़ता है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय यह आपको पड़ता है मेरठ में। करा भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल में पड़ता है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय उद्यान शोध केंद्र यह झांसी में पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है। इस समय जो सूर्य और पृथ्वी के बीच निकट दूरी होता है 14.73 करोड़ किलोमीटर। 4 जुलाई को अधिकतम होता है, इस समय होता है 15.2.0 करोड़ किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। करा कि मिलान करना है, पुराना नाम दिया और नया नाम। श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, बर्मा म्यांमार का नाम है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं, 3-1-4-2 ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अरे किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सर्वाधिक बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसका कि क्षेत्रफल आपको हो जाएगा 21-30-800 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कहते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, ऑप्शन देख लेते, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर प्रश्न करा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास। राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या कितना है? तो 250 अधिकतम हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ करेगा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू बनी है, जो 1947 में बनी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन है? मोबाइल कोड के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्य का जो पुलिस होता है, पुलिस बल, उसको जो है शामिल नहीं किया गया। बाकी थल सेना, नौसेना, वायुसेना ये सभी शामिल हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? कोई भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक रहेगा तो केवल लोकसभा में पहले लाया जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं क्या? तो वे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका माउंट आबू में स्थित है। सबसे लंबा जीवित ब्रिज कौन सा? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लंबा जीवित ब्रिज सिकोया हो जाएगा। द रोड एहेड पुस्तक के लेखक कौन है? द रोड एहेड पुस्तक के लेखक हो जाएगा बिल क्लिंटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान जो पाया जाता है यह आपको अफ्रीका में पाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किसने किया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो हुआ था 1998-99 ईस्वी में किया गया था। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किस वर्ष से है? तो योजना अवकाश अवधि 1966 से 69, इसे जो है प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, और 78-80 में जो चला था उसे रोलिंग प्लान बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी नंबर।
मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया रहा, आप खुद से PDF से बना सकते हैं। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 39 वर्ष। 42 का आंसर हो जाएगा 71.61 डी नंबर ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन डी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि हड्डी कमज़ोर होने से होता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था, जबकि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का पलायन वेग है कितना? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृष्ठ तनाव की बीमा कितने होते हैं? पृष्ठ तनाव की बीमा जो होता है ML−1 T−2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का बीमा होता है M1L0 T−2। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कोई नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सुधार लेंगे, यहाँ M1 कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तंबाकू में नशीला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन पाया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने 2 भागों में वर्गीकरण को किया था, जबकि 5 भागों में वर्गीकरण किया था R.H. हिटेकर के द्वारा। धूप चश्मा के लेंस किस कांच का बना होता है? तो यह क्रूक्स कांच का बना हुआ होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? हेपेरिन जो का निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है रक्त कोशिका के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जल का अपेक्षिक घनत्व को। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया जाता है? तो रूस के जो स्कड है उसकी तुलना भारत के पृथ्वी से किया जाता है। प्याज है क्या? प्याज जो है बल्ब को ही शल्ककंद बोला जाता है। शल्ककंद ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक इसका देख ले रहे हैं, 61 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1/sin थीटा √2HYG। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम के अनुसार सजाना। तो सबसे पहले निर्माण हुआ था केवलार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवलार। उसके बाद निर्माण हुआ था किसका? केवलार के बाद निर्माण हुआ था फुलेरिन का। इसके बाद निर्माण हुआ था ग्रेफिन का। उसके बाद निर्माण हुआ था ब्लैक गोल्ड का। इसके ऑप्शन देख क्या हो जाएगा? 4231 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा किस मिलान करना है? अम्ल है और उसका स्रोत है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दुग्ध में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है दुर्गंधयुक्त मक्खन में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? 3412 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है पाचन में सहयोग करता है स्टार्च का, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुरन का तेल। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? इसका नाम केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह शूटिंग से संबंधित है। कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश।
हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह का संबंध किस देश से है? तो यह ईरान के साथ संबंध है, ईरान में स्थित है। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो ज्वार हो जाएगा। साइरस मिस्त्री जिनकी मृत्यु 4 सितंबर 2022 ईस्वी को एक कार दुर्घटना में हो गई, यह भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो यह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे थे साइरस मिस्त्री। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह बना है भारत, ब्रिटेन को छोड़ करके। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू करेगी? तो यह बेंगलुरु में शुरू करेगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करें कि सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा को, जो कि गुजरात का नृत्य है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह 2022 के अकॉर्डिंग है, 2022 के अकॉर्डिंग हो जाएगा उज्बेकिस्तान में, जबकि 2023 में एससीओ का जो भी बैठक होगा वो भारत में होगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें ईयर नहीं दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा सा 2022 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। भारत के किस देश में पहली बार जनजातीय परिज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो उड़ीसा के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 62 जनजातियों के बारे में वर्णन है। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 81 में कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन दो मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो कन्वर्जेंस जो पोर्टल है यह कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त रूप से चलाया गया है। करा कि पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? पर्यावरण मंत्री का जो बैठक किया जाएगा वह गुजरात राज्य में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है? तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। स्टेड फास्ट नून का संबंध किससे है? तो स्टेड फास्ट नून का संबंध जो है परमाणु युद्ध अभ्यास से। यह जो है नाटो देशों के समूह के द्वारा परमाणु युद्ध अभ्यास किया जाएगा स्टेड फास्ट नून के नाम से। करा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसे बनाया? अध्यक्ष जो है बनाया गया भारत को और सह अध्यक्ष बनाया गया फ्रांस को। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस गेम का जो आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो CBIC, केंद्रीय बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं? तो विश्व का जो दूसरे बल्लेबाज बने हैं दोहरा शतक लगाने वाला डेविड वार्नर बने हैं। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो सर्बिया के द्वारा जारी किया गया। नितिन मोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? वह फिल्म इंडस्ट्री से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वह एक डायरेक्टर थे। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो चलाया गया कौन सा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो यह जो चलाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। करा कि बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है? तो पश्चिमी चंपारण का सर्वाधिक लंबी सीमा लगता है। कांवर झील किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में अवस्थित है। ककोलत झरना किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है, जिसकी लंबाई 202 किलोमीटर है बिहार में। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो दूसरा स्थान। पहला स्थान पर जो रहा झारखंड राज्य का रहा पहला स्थान पर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
करा कि बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोला जाएंगे। तो यह सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर हर जिला में स्कूल खोले जाएंगे। कह रहे बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे। तो टोटल 87 नए कोर्स को लाए जाएंगे और पहले से चल रहे हैं। टोटल कुल मिलाकर के 129 कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। अब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा। तो यह रत्नेश्वर मिश्र को मिला जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको बचा हुआ जो भी रहेगा उसका जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।